दोस्तों, हमें बचपन से ही यह बताया जाता है कि हमेशा सच बोलना चाहिए और यह अच्छा भी है। सच बोलेंगे तभी हम समस्याओं से दूर रह पाएंगे और हमें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कभी कभी सच किस तरह से बोला जाता है या जो सच बोला जा रहा है वह पूरी तरह से सच है भी या नहीं, वह भी मायने रखता है। चलो हमेशा की तरह इस बात को एक बढ़िया सी कहानी से समझते हैं। एक शॉपिंग मॉल में दो आदमी काम करते थे। एक का नाम मित्तल और दूसरे का नाम अमित था। दोनों 5 साल से उस मॉल में एक साथ मिलकर काम करते थे और दोनों ही अपने काम में काफी ईमानदार थे। उस मॉल में एक नियम था कि वहां पर हर दिन किसी एक आदमी को वहां घटने वाली घटनाएं एक डायरी में लिखनी होती थी जो सीधे उसके मालिक द्वारा पढ़ी जाती थी। मित्तल एक दिन किसी वजह से शराब पीकर काम पर गया। उस दिन डायरी में नोट्स लिखने की जिम्मेदारी अमित की थी। दिन खत्म होने पर अमित ने डायरी में लिखा, आज मित्तल नशे में धुत होकर काम पर आया। मित्तल ने उस डायरी को पढ़ लिया और अमित के पास जाकर उससे अपने ऐसे व्यवहार के लिए माफी मांगी और उससे रिक्वेस्ट की कि तुम भले ही डायरी से आज लिखी बात मत मिटाओ, लेकिन तुमने जिस तरह से ये बात लिखी है उससे मेरी नौकरी जा सकती है, क्योंकि वो सच होते हुए भी आधा सच है। तुम उस डायरी में आगे लिख दो कि मित्तल 5 सालों में पहली बार शराब पीकर आया। अमित उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो बोला, मैंने जो लिखा है बिल्कुल सच है और मैं उसमें कोई भी बदलाव करने नहीं वाला। उस दिन डायरी पढ़ने के बाद मॉल के मालिक ने मित्तल को अपने पास बुलाया और उसे वार्निंग दी कि अगर वो दोबारा ऐसी हरकत करता है तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ दिन बीत गए और अब डायरी में नोट्स लिखने की बारी मित्तल की थी। दिन का पूरा काम खत्म करने के बाद मित्तल ने डायरी में लिखा, अमित आज शराब पीकर नहीं आया था। अमित जो उस वक्त मित्तल के पास ही खड़ा था वो मित्तल से बोला, अरे भाई तुम ये क्या लिख रहे हो? मित्तल बोला, सच ही तो लिख रहा हूं, क्या तुम शराब पीकर आए हो? अमित बोला, नहीं, लेकिन तुमने जो लिखा है उसे पढ़कर ऐसा लगता है जैसे मैंने सिर्फ आज शराब नहीं पी और मैं रोजाना शराब पीकर आता हूँ। तुम्हें लिखना ही है तो ऐसा लिखो कि बाकी दिनों की तरह आज भी अमित शराब पीकर नहीं आया। मित्तल बोला, उस दिन मैं तुम्हें यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि आधी बात का आधे सच का संदेश कुछ और निकलता है। कोई बात नहीं, तुमने चाहे मेरी बात नहीं मानी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मित्तल ने डायरी में वैसा ही लिख दिया जैसे अमित ने रिक्वेस्ट किया था। दोस्तों, कभी कभी आपने भी महसूस किया होगा कि हम जो कहना चाहते हैं वह हम सीधे सीधे तो कह देते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति द्वारा उसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया जाता है। इसमें उस व्यक्ति की भी कोई ज्यादा बड़ी गलती नहीं है, क्योंकि कुछ वाक्यों को पहले या बाद में कुछ कुछ एडिशनल शब्दों से उसका इंटेंट सही करने की जरूरत होती है।
इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के बाद चाहे सच बोलना, लेकिन सोच समझ कर, और जो भी बोल रहे हो उससे क्या इंटेंट निकलने वाला है, यानी कि उसका क्या क्या संदेश कैरी होने वाला है, यह जरूर समझ लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।